अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो मेरा नाम है मलक राशिद और मैं यहाँ पे आज आया हुआ था अपने फार्म पे। और मैंने सोचा चलो आपके साथ फार्म की मुकम्मल डिटेल शेयर करता हूँ और मुकम्मल आपको दिखाता हूँ और कितने जानवर मेरे पास हैं और क्या क्या है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ और मुकम्मल फार्म की वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ अपने फार्म की मुकम्मल। मैंने सोचा कि पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस भी स्टार्ट करूँ छोटा सा, क्योंकि इतने ज़्यादा अमाउंट मेरे पास है नहीं। तो थोड़े पैसे हैं, थोड़े पैसों में इस तरह के छोटे मोटे बिज़नेस जो आपका जेब खर्च निकलता रहे और छोटे मोटे जो बंदा और इजाफी जो होते हैं खर्चे वो निकल जाते हैं। तो इस तरह का छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, इतना ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आया हुआ। तो मेरे पास ये कोई 21 गायें हैं और उसके बाद भैंसें हैं बाहर, और बड़ी गायें जो हैं वो बाहर मैं खड़ी करता हूँ, वो इनको मारती हैं तो वो मैं अंदर फार्म के लिए लेके आता। लेकिन ये इनका आपस में प्यार मोहब्बत है तो इनकी कभी लड़ाई भी नहीं हुई। तो ये जैसे कि ये भी मारता है किसी बंदे को, अगर बंदा आ जाए तो। वैसे बड़ा शरीफ सा बना हुआ अभी, लेकिन है नहीं, शरीफ शक्ल से नज़र आ रहा है। और वो एक सबसे शरीफ जो मेरे पास जानवर है वो फ्रीजियन है। उसने कभी किसी के साथ ना लड़ाई झगड़ा किया, ना कभी किसी को तंग किया। वो अपने सुकून में रहता है और कभी किसी के साथ उसका पंगा भी नहीं रहा। तो बल्कि लोग उसको तंग करते हैं, बाकी ये किसिंग मिसिंग देखें उसका सारा ख़राब किया हुआ है, करते रहते हैं। और ये वाइट है मेरे पास, ये भी बहुत प्यारी है, इसका भी कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं है। ये भी अपने सुकून में रहती है, जब चारा आ जाए तो ये खा लेती है, नहीं है तो फिर इधर उधर ही, बाकी अपना उस कॉर्नर में बैठ जाओ या उसमें बैठ जाओ। तो ये मेरे बहुत प्यारे जानवर हैं, इनके साथ मुझे प्यार है, दिली प्यार है, लगाव है। क्योंकि मैं एक एक लेके आया था और बड़े प्यार से लेके आया था और मेरे पास 20 हैं, तो बहुत ही प्यारे हैं ये और मुझे पसंद भी हैं। और आपको पता है कि बिज़नेस भी है मेरा ये। तो ये इनके लिए रहने के लिए मैंने जदीद तरीन तो नहीं है, लेकिन इस गांव के हिसाब से बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। वो लास्ट में तूड़ी है स्टॉक की हुई है, वो भी उठा लेंगे। उसके बाद ये इनके लिए मतलब कि 50 फुट लंबा है और आगे जो यहाँ पे पट्ठे वगैरह जो हैं बनाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। और ये मेरे फार्म का अंदरूनी है मंदिर, और बैर वाली साइड जो है ना मैं आपके साथ वो भी दिखाऊंगा। अगर बाहर देख सकते हैं तो वो सामने जो हैं जानवर कुछ बांधे हुए हैं, वो इनको हम अंदर लेके नहीं आते, वो बड़े हैं तो इनकी लड़ाई होती है आपस में। तो हम नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा, अमन पसंद मन करेंगे। और एक न्यू एडिशन जो है ये जो बैठा हुआ है, इसके लिए मैं लेके आया हूँ एक स्पेशल सरप्राइज़ गिफ्ट है, वो आपको मैं भी दिखाता हूँ वो क्या है। वैसे तो मुर्गे मेरे पास काफ़ी हैं, मुर्गियाँ मुर्गे, लेकिन वो हम जो हैं फार्म की शक्ल में नहीं है, वैसे ओपन है। तो ये सबसे मज़े की मैं बात बताने वाला हूँ आपको। तो ये मैं बंद कर लूँ गेट। और मेरे पास जो बकरे हैं वो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बहुत तेज़ भी हैं। मैं आपको मैं यहाँ पे बैठूँगा और देखना बकरे क्या करते हैं मेरे पास। तो बकरे आने वाले हैं, पीछे से आ रहे हैं। तो ये मैं आपको नीचे बैठ के दिखाता हूँ बकरे, ये चेक करें। हाँ आ गए। इनकी जो है ना माएँ दूध इनको पीने नहीं देती, क्या सीन है। तो इनको बच्चों ने फीडर पे लगा दिया। तो ये फीडर पे ये देख लें फीडर से दूध पीते हैं। तो जैसे ही फीडर इनके सामने आ तो ये नहीं रुकते, बहुत तेज़ हो जाते हैं। तो ये 5 बच्चे हैं, इनकी जो बकरियां हैं वो उधर गई हुई हैं, लड़का लेके गया हुआ है चराने के लिए, एक बंदा रखा हुआ है ना। तो वो वापस आता है तो बकरियां भी आपको मैं अपनी दिखाता हूँ। इतनी कोई ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा कोई कमज़ोर भी नहीं है, मतलब कि अच्छी वाली जो होती है लाखों में एक बकरी वो नहीं है मेरे पास। कोई 20-25 हज़ार रुपये वाली छोटी बकरी हैं। तो बाकी जानवर ये हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक भैंस है, एक वो है, उसकी बेटी है। और ये आपको मज़ीद सीन दिखाता हूँ। ये चूज़े
फिर रहे हैं। अभी अभी रिसेंटली हमारी जो मुर्गी थी उसने दी हैं 5-6 थे, 6 थे, कौवा उठा के ले गए और 5 बच गए। अभी ये नहीं उठाने देते, भी ये फुल टाइम गुस्से में आई हुई है, किसी को हाथ भी नहीं देती है। देखना पकड़ूंगा तो मुझे भी पड़ जाएगी। नहीं, अभी उधर चली गई। तो ये छोटा सा बिजनेस है, मेरी गाड़ी खड़ी हुई और वो उसके लिए जो सरप्राइज़ गिफ्ट था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो अंदर बैठा हुआ था उसके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट था ना, तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ जनाब ये रेडी। ये न्यू है, अभी यूज़ नहीं किया हमने। अभी उसको सेट करना, तैयार करना। बंदा वो एग्री होता भी है कि नहीं। अगर वो एग्री हो जाता है, वो कहता है कि मैं चलाऊँगा ये तो उसके लिए है ये स्पेशली गिफ्ट है। तो ये उसको मैंने देनी है। ये इधर चाहिए, सही हो गया। तो ये चारपाई पे रहते हैं, इनको नीचे नहीं बैठने की आदत। ये टोका लगा हुआ है जिस पे हम पट्टे वगैरह बनाते हैं, चारा वगैरह बनाते हैं। और ये धान की फसल होती है, उसके लिए इजाफी जो सही होती है सारे लोग फेंक देते हैं। बड़े देहातों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इसको ज़मीन के अंदर ही काट कूट देते हैं। लेकिन हम इनको बना के और गाय को डालते हैं, गाय बड़े शौक़ से खाती हैं। और ये थी रेडी। और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाय मज़ीद। तो ये गाय है, इनके आपस में बनती नहीं है, तो इनको हमने बैर रखा हुआ है, ये वाली। और ये भैंसे शैंसे हैं, ये बस इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी। दिन आएगा जब बहुत बड़ा फार्म है। ये गाय भैंस जो है आपको स्पेशली है, बहुत प्यारी वाली भैंस है। इसका रेट भी बड़ा प्यारा है, 3.5 लाख रुपए। तो अच्छा दूध देने वाली ये भैंस है और ये गाय भी। तो मज़ीद तफसील में आपको मैं दिखाता हूँ क्या गांव के मंजर हैं वो भी। तो बेसिक मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं शहर में रहता हूँ और यहाँ पे मैं आता रहता हूँ। एक मेरा घर उधर है, एक यहाँ पे है। तो मज़ीद आपको हम दिखाते हैं अपने गांव के मनाज़र। आ जाएँ फिर। बच्चे भी आते हैं जब कैमरा देखते हैं कि है क्या सीन। तो सही हो गया। ये सड़क है, कच्ची सड़क है, ये जाती है फिर आगे एक छोटे गांव से मिलते हुए फिर शहर की तरफ निकल जाती है और शहर से आगे मोटरवे से फिर लाहौर की तरफ। तो बाकी ये साथ मेरे चाचे का डेरा है। का सीज़न जैसे स्टार्ट होता है तो हम इस तरह ना ये धान की फसल है और इस तरह के ना पट्टे जो कुतर के इसको ना काट लेते हैं, खुशक फिर इसको एक जगह पर ढेर बना लेते हैं जैसे तूड़ी होती है। तो फिर जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो चारे की कमी होती है, तो फिर इसको हम निकालते हैं। इसमें थोड़ी सी तूड़ी डालते हैं और चोकर डालते हैं, वंडा डालते हैं। वंडा डालने के बाद ये हम गाय को डाल देते हैं, तो वो बड़े शौक़ से ये खाती हैं और सर्दियों में ज़्यादा परेशानी का सामना भी नहीं रहता। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का है ये। बेसिक ये धान की फसल जो होती है उसको कुतर के हम खुशक करके रख लेते हैं अपने पास। और फिर इनमें तूड़ी मिक्स की जाती है, चोकर मिक्स किया जाता है। अगर कोई सब्ज़ चारा हो तो वो भी मिक्स करके ना तो डाल देते हैं हम गाय को।
बरसीन की फसल है ये, इसके मतलब कि जितनी दफ़ा आप काटो उतनी दफ़ा दोबारा होती है। तो ये सर्दियों का पूरा सीज़न जो है ना आराम से निकाल देती है और गर्मियों के कुछ दिन भी इसमें गुजारा होता है। तो ये मैंने 2 एकड़ ये बीज दिए फार्म के लिए, तो तूड़ी वगैरह बाकी स्टॉक की हुई है। तो ये सर्दियों में ये फसल होगी और साथ उसके वो तूड़ी और जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो मैंने काट के रखा हुआ है। तो वो मिक्स करके हम चारा डालेंगे। तो इस तरह छोटा सा बिज़नेस है, अल्लाह ताला बरकत दे इसमें। मज़ीद इसको बेहतर करने का सोच रहा हूँ। गॉड फार्मिंग एंड गाय फार्मिंग, बफलो का अलहदा सेटअप छोटा सा लगाएंगे। और देसी मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म का जो मैंने आपसे बात की है कि वो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसके ऊपर जितने एक्सपेंस आएंगे खर्चा और कैसे मैं स्टार्ट करता हूँ छोटा सा, तो वो भी मैं आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करूँगा और तरीक़ाकार। अगर आप इस तरह का कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होना। और सबसे पहले तो जब आप कोई चीज़ भी स्टार्ट करने लगते हैं तो फ्री में लोग आ जाते हैं मशवरे देने वाले कि नहीं यहाँ पे तो वो चीज़ बनाओ, वो इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो जब मैंने ये अपने रिश्तेदारों से और बाकी लोगों से, दोस्तों से बात की कि मैं यहाँ पे छोटा सा गाय फार्मिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और भाई तू लाहौर में होता है वो ज़ाया हो जाएगा। और लोगों के अलग-अलग इसमें, कोई कहता था कि यहाँ पे खाद स्टॉक कर लो वो उसका बड़ी बचत है, और कोई कहता था गाड़ी लेकर रेंट पे दे दो। तो मैंने खैर किसी की भी नहीं सुनी ना जी, मेरा अपना ज़हन था, अपना था। तो मैंने मल्लू मोड़ मंडी गया, मैं लोगों को लेके भी नहीं गया। अक्सर लोग होते हैं ना कि कहीं मंडी से सामान लेना हो या कहीं पे 5 लोग साथ होते हैं, तो मैंने कहा महंगा मिले सस्ता मिले, अपने हिसाब से मैं वहाँ से लेके आया जानवर। और यहाँ पे आके शेड जब मैं डिज़ाइन करने लगा, तो जैसे कि शेड होते हैं, मैंने वहाँ उस तरह का डिज़ाइन दिया यहाँ पे मिस्त्री को, और मैंने काम शुरू करवाया। लेकिन बाद में मेरे रिश्तेदार और मेरे भाइयों ने भी खैर कहा, उसने कहा यार ये नहीं, हमारा जो इलाका है इसमें वो शेड नहीं चलेगा, वो सर्दियों में बड़ी प्रॉब्लम होगी, गाय को सर्दी लगेगी और ये वो। हालांकि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इसी तरह का है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कुछ सोचा, तो फिर मैंने ये 45 फुट लंबा डिज़ाइन किया, और उसके चारों साइडों पे दीवारें हैं। अगर सर्दी वाकई होती है तो उनको नहीं लगती, तो फ्रंट पे ओपन है और 4 दीवारी है। सेंटर में खुरली है चारा वगैरह डालने के लिए, उनको आसानी से वो चारा खा सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो छोटी सतह से स्टार्ट करें, एक जानवर से स्टार्ट करें अगर करना चाहते हैं। तो मैं मंडी गया, तो वहाँ से मैंने अपने हिसाब से, मुझे लोगों ने तो कहा कि महंगे लेके आ गया है, तो लुट गया है, ये तो यहाँ से इतने का मिल जाता था। लेकिन उसके बाद मैं सालों से कोशिश कर रहा हूँ, सालों से तो नहीं, 8 माह से कि यहाँ पे मुझे कुछ सस्ता मिल जाए। तो यहाँ से कोई सस्ता जानवर नहीं मिलता। सस्ते जानवर हमेशा आपको मंडी से मिलते हैं। हाँ, अगर किसी को मजबूरी के तहत कोई बेच रहा हो तो लोग मजबूरी से फ़ायदा उठा लेते हैं यहाँ पे, तो सस्ता मिल जाता, कोई थोड़ा सा, कोई 4-5 हज़ार या 6 हज़ार सस्ता मिल जाता। वरना सस्ते जानवर मंडी से मिलते हैं, क्योंकि उनका एक बिज़नेस होता है, वो लेके आते हैं और उनको भी पता है कि हमारे कस्टमर किस तरह, अगर वो महंगे बेचेंगे तो कस्टमर उनके पास नहीं होगा, जब कस्टमर नहीं होगा तो वो बेचेंगे किसको। तो वहाँ पे बारगेनिंग करें आप, मतलब कि बातचीत करें उनसे, और जहाँ पे आपको पसंद आता है रेट बनता वहाँ से लें। तो मेरे पास टोटल 20 गायें हैं इंशाल्लाह। 6, 8, 7 माह की परेशानी है, उसके बाद 9 माह के, उसके बाद ये जो इनके एक्सपेंस हैं वो दूध से निकलना शुरू हो जाएंगे, और फिर ये एक प्रॉफिट वाला बिज़नेस बन जाएगा। और पोल्ट्री फार्म है वो सर्दियों में आपको पता है कि बहुत कामयाब होता है, अंडे की बहुत वैल्यू है यहाँ पे, और देसी की तो बहुत ज़्यादा है। तो देसी पोल्ट्री फार्म, और बकरियों का तो कुछ छोड़ें, बकरियों वो एक्स्ट्रा होती है, आपकी एक्स्ट्रा और अर्निंग होती है। तो मैं बकरियों के बारे में बताता कि बकरियां मैंने 30,000 रुपये की ली 4, और फिर उसके बाद मैंने 15,000 रुपये की एक बकरी ली। इस तरह की 10-15 हज़ार या 10,000 के लगभग बकरियां मैंने परचेज़ की थी। और 3 टैडी बकरियां थी, वो मैं अपने रिश्तेदार से ली थी 20,000 रुपये की। तो वो तीनों बकरियां जो है ना इस वक्त उन्होंने 5 बच्चे दिए हैं, और अगर उनका रेट लगभग मैं अभी लगवाऊँ तो 50,000 रुपये की हो गई हैं वो 6 माह में। तो टैडी बकरियों में बहुत ज़्यादा बचत है, देसी बकरियों में मज़ीद ज़्यादा बचत है। और इस तरह के बकरियों का अगर करना चाहते हैं आप, तो कम अज़ कम मेरे पास तो 15 हैं, 15-20 बकरियां, तो अब बच्चे डाल के 20 हो जाएंगे। तो आप कम अज़ कम बकरियां जो है ना वो आपके पास 30-40 बकरी जब होगी तब आपको एक प्रॉफिट होगी।
10-15 बकरियों में तो आपके खर्चे निकलेंगे। तो फिर बकरियों का मेडिसन का भी थोड़ा सा होता है, बीमारी इनको लग जाती है, लेकिन आप अगर उसकी प्रॉपर केयर करते रहें तो मेरे ख्याल में कोई इतना इशू नहीं है, लोग कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पे अक्सर देखते रहता हूँ, लोग बताते रहते हैं कि यार ये बीमारी आ गई और हमारे इतना जानवर नुकसान हो गया, ये वो। आपकी नीयत साफ़ है और आप केयर करते हैं तो मेरे ख्याल में इस तरह का कोई सीन नहीं है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपको नुकसान भी होते हैं लेकिन बचत भी फिर इसी काम में होती है। तो आप हौसला बिल्कुल नहीं छोड़ना, आप काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देगा। तो नेक्स्ट मैं जो बता रहा हूँ पोल्ट्री फार्म का, वो मैं शेड जो पोल्ट्री का बनाऊँगा वो मैं आपके पास डिटेल शेयर करूँगा। आम सा होगा, इतना कोई ख़ास वाला नहीं, बजट वाला कोई, मतलब कि ज़्यादा पैसों में मैं लगा दूँ। मैंने पहले भी ना ये जो लगा दिया 3.5 लाख रुपए लगा दिए हैं खाली बनाने पे। तो अगर 3.5 लाख रुपए का मैं और इसमें डालता, इन्वेस्ट करता तो ज़्यादा हो जाना था। तो ये इस तरह के जो फार्म है इसी से लोग आगे जाते हैं। मैंने देखे, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मतलब कि 10-15 से स्टार्ट किया था और अभी 50-60 हैं। तो मैंने 20 से स्टार्ट किया, अल्लाह ताला बरकत डालेगा और देखते हैं कितना आगे जाता है। इसके ऊपर जो मेहनत कर रहा है टोटली मेरा भाई है, अभी मैंने आपको उसका लास्ट में इंटरव्यू भी डाल दूँगा। और वो इस पर बहुत काम कर रहा है और मेहनत भी इसकी बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है, कोई ज़मीन अपनी है, कुछ इस तरह के जो देहात के हैं, यहाँ पे कमान की फसल होती है तो उसके जो होते हैं पांदे जिसको बोलते हैं हम पंजाबी में, इंग्लिश में पता नहीं उर्दू में क्या बोलते होंगे, वो फ्री होते हैं। जैसे कि मक्की की फसल होती है तो वो टांड हम बोलते हैं, वो फ्री होती है। और अगर दांज की फसल हो तो पराली हम बोलते हैं, वो फ्री होती है यहाँ पे। अगर गंदम की फसल हो तो फिर वैसे भी चराई करा लेते हैं, और कपास की फसल हो तो फिर भी चराई। और वैसे बहुत सी चीज़ें जो है ना यहाँ पे फ्री मिल जाती हैं देहातों में। शहरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे इतना कोई इशू नहीं होता। और यहाँ पे अगर आप ज़मीन भी आसानी से ठेके पे मिल जाती है, कोई 20-25 हज़ार रुपये 2 साल के लिए, 30 हज़ार रुपये, ज़्यादा 40 हज़ार रुपये साल के लिए आप ले लो और जो मर्ज़ी आप बीजो। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जानवर हैं तो फिर इस तरह का कमान जो है ये आप 1 एकड़ भी साथ रख लें तो आपका जो सीज़न है ना, सर्दियाँ गर्मियाँ आराम से निकल जाती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, ताकत होती है। तो जानवर कम खा के ज़्यादा एनर्जी एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं आपको लास्ट में फिर अपने फार्म का दिखाता हूँ व्यू। तो ये मेरा फार्म है, सामने है, ज़मीन में बना हुआ बिल्कुल ऊपर। मेरे भाई ने कबूतर रखे हुए, बड़ा शौकीन है कबूतरों का, और साथ मुर्गियाँ, कबूतर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा रखी हुई हैं। और अभी मेरा खुद भी मूड है कि पोल्ट्री फार्म के बाद मैं बतखें यहाँ पे रखूँगा, बतखें और इस तरह के जानवर जो खूबसूरत हैं वो साथ रखूँगा, और साथ पौधे शौधे लगाने बड़े प्यारे। और ये मैंने लगाया था घास यहाँ पे, लेकिन सही तरीके से हुआ नहीं है, केयर नहीं है। मैं होता नहीं हूँ, लाहौर में होता हूँ ज़्यादातर यहाँ पे। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ बाकी सारी डिटेल्स शेयर करेंगे।